मुद्दे कुछ सुलझे या कुछ उलझे, एक विश्लेषण। समस्याएं हर जगह है, मगर खोजना है उनका हल। क्या सही संचार और निर्णय से जटिल मुद्दे हल हो सकते हैं? देखिए कैसे छोटे कदम बड़े नए बदलाव ला सकते हैं। मुद्दे को समझें, समाधान अपनाएं। तो क्या आप तैयार हैं सही निर्णय लेने के लिए? देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूज 21 पर एडिशनल डायरेक्टर संजीव पाराशर के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव पाराशर। दोस्तों आज मन बहुत व्यथित है क्योंकि पहलगांव की घटना को 48 घंटे से ऊपर हो गए और कोई भी आतंकवादी जिसने इस घटना को अंजाम दिया अभी तक पकड़ में नहीं आया। दोस्तों मृतकों की संख्या 28 है और सभी चुन चुनकर एक ही धर्म के व्यक्तियों को, पर्यटकों को मारा गया है। दोस्तों पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जो लगातार जो है वो इस मुहिम में लगे हुए हैं कि कैसे कश्मीर में इस तरह का माहौल बनाया जाए कि हिंदुस्तान जहां पर कश्मीर को लेकर के 1000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा है, जहां पर वो ये कोशिश कर रहा है कि पर्यटकों को ऑन अराइवल वीजा दिया जाए, जहां पर वो वंदे भारत को श्रीनगर तक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर वो ऐसी बहुत सी परियोजनाएं चलाने की बात कर रहा है जहां पर कश्मीर को लेकर के एक विकास की योजना है। और वहीं पर इस तरह की घटनाएं जो हैं वो विकास को भी रोकती हैं और साथ साथ में देश का सौंदर्य जिसको कहना चाहिए कि देश में एक हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई को बीती है। जरूर मेरी इस बात से आप कुछ लोग सहमत होंगे, आप बार बार यही कहेंगे कि जो उग्रवाद होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस बार जिस तरह से आतंकवादियों ने निशंस हत्याएं की हैं वो अपने आप में दिल दहलाने वाली हैं, जहां पर उनको धर्म के आधार पर उनको जो है इस रिचुअल को जो है प्रोसीजर को फॉलो करने को कहा गया, वो नहीं किया गया और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि ये दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं और इनको मार दिया जाए। बहुत ही इस तरह की घटना थी। दोस्तों मैं थोड़ा और बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा कि इस वक्त जो ये देश जिस तरह से पाकिस्तान का नाम बार बार आ रहा है, ये है क्या और इसकी पावर क्या हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए है, या जिस हिसाब से हिंदुस्तान आजकल पीओके की बात कर रहा है वो उसको रोकने के लिए है, या इस तरह का विद्रोह खड़ा करने के लिए है कि हिंदुस्तान के हर राजनीतिक दल का हर एक कमिटमेंट को रोका जाए और उनके हौसले को कम किया जाए। आप जान करके ये देखेंगे कि इस साल करीब करीब जो है वो 3 करोड़ से ज्यादा लोग श्रीनगर को टूरिज्म की दृष्टि से, यात्रा की दृष्टि से प्लान कर रहे थे, जो कि एक अपने आप में इतनी बड़ी संख्या थी कि इससे साथ जो श्रीनगर का विकास होना था, जो श्रीनगर जो 60 लाख परिवार इस पर्यटन से जुड़े हुए थे, जिस 60 लाख परिवारों की रोटी रोजी चल रही थी, उन सब पर एक तलवार सी लटक गई है। और इसीलिए जब कभी बात करते हैं कि साहब जो है श्रीनगर जैसा जो माहौल हुआ करता था, जब वहां पर बंद एक समस्या को लेकर के हुआ करता था कि आतंकवादियों के सपोर्ट में हुआ करता था, आज पहली बार श्रीनगर में बंद व्यापारिक संगठनों ने, आम जनता ने रखा, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो जिस तरह की घटनाएं हैं, अगर इससे पर्यटक आने बंद हो जाएंगे तो उनकी रोटी रोजी पर सवाल खड़ा हो जाएगा। दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई जिसका हिंदुस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज भी जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जिस हिसाब से लोग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, जिस हिसाब से शासन को देख रहे हैं, जिस हिसाब से राजनीतिक दलों को देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम सब लोग जो है एक कमिटमेंट करना होगा कि जो आतंकवाद है उसको पूर्ण रूप से खत्म करना होगा और आतंकवादी देश जो पाकिस्तान है उसको जो है वो एक्सपोज करना होगा। दोस्तों मैं और क्या कहूं आपसे कि पाकिस्तान हमारे आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लोग जो है वो सही टाइम का और सही रास्ते का इंतजार करते हैं कि वो हमारे रास्ते से किस तरह से हम उसको तड़फा तड़फा के मारे। जिस हिसाब से कल हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने 5 बड़े डिसीजन लिए, जिसमें सिंधु नदी का जो पानी वाला डिसीजन था, जिसमें जो है वो उनके राजनयिकों को वापस भेजने का था, जिस हिसाब से 45 दिन जो वीजा का प्रोग्राम था
जो सार्क देशों की कंट्रीज का वीजा था उसको रद्द किया गया। ये ऐसे कदम थे। अब आपको लगेगा कि क्या सिर्फ जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, सिर्फ यही चाहिए था, ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगती, लेकिन बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, जो सिंधु नदी का जो हमारा जो जल बंटवारा था, वो इतना बड़ा जो हमारा फैसला है इस गवर्नमेंट का, कि आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वो पाकिस्तान की 80% जो है, जो जमीन है जिसको सिंचित करता है, और पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो है वो फसल इस सिंधु नदी के पानी पर डिसाइड करती है। 65 साल पुराना अनुबंध है जिसमें ये कहा गया कि 3 नदियां हिंदुस्तान की रहेंगी, और जो है वो 3 नदियां झेलम, चनाब और सिंधु जो है वो पाकिस्तान को पानी देंगी। उसमें से भी हिंदुस्तान का 20% पानी रहता था, लेकिन वो 80% पानी जो पाकिस्तान जाता था, उस पानी से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे उनके, जो जिस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से उनकी जो है वो बिजली पैदा होती थी, उनकी जो है वो कारोबार चलते थे, रोजगार चलता था। धीरे धीरे करते हुए ये रोजगार, ये कारोबार सब बंद होगा। और ये जो जिस हिसाब से आपको चोट छोटी लग रही है, क्योंकि बहुत से लोगों ने, मैंने बहुत बार देखा, बहुत लोग कह रहे हैं कि साहब जो है सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाए, ये कर दी, लेकिन राजनीतिक सब्जेक्ट पे, राजनीतिक विषय पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहला कदम उठाया, वो भी बहुत सराहनीय है। हाँ, ये चीजें, बाद की चीजें तो हमारे लिए सदा खुली रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो खर्चा है, जो पाकिस्तान सैन्य पे लगाता है, हमसे 10% है। हमारा 895 अरब डॉलर का जो है वो हम लोग इस पे काम करते हैं, जो हमारा जो रक्षा बजट है, जहां पर जो है सिर्फ 85 अरब डॉलर का पाकिस्तान का, कहाँ टिकेगा पाकिस्तान हमारे आगे। लेकिन क्या युद्ध ही एक जो है वो लास्ट हथियार बचता है, जहां पर दोनों तरफ की सेनाएं मारी जाती हैं, जहां पर दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं, और कुछ लोग निर्दोष भी इसकी जो है वो चपेट में आ जाते हैं। जैसे आप देखते ही हैं, गाजा वाला देख रहे हैं या यूक्रेन युद्ध देख रहे हैं, बहुत से नागरिक भी इस चपेट में आ जाते हैं। हाँ, इस वक्त जिस हिसाब से जन भावना है, जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि स्ट्राइक होनी चाहिए, अटैक होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, पर प्रधानमंत्री जी मोदी जी के जो 5 फैसले हैं, आप देखेंगे कि दूरगामी पर इन 5 फैसलों से भी बहुत बड़ा आपको जो है वो पाकिस्तान में परिवर्तन नजर आएगा, जहां पर पाकिस्तान का प्रति व्यक्ति, आप मानिए कि कम से कम जो है 500 500 अमेरिकी डॉलर के कर्ज के नीचे है, वहां पर सिर्फ हिंदुस्तान का प्रति व्यक्ति 545 रुपए पे है। मतलब मतलब अगर ये मान करके चलें कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है, जिस हिसाब से ग्रोथ है उनकी, जो है जिस तरह महंगाई की मुद्रास्फीति है इतनी ज्यादा है, कि वहां पर हिंदुस्तान के कंपैरेटिवली हर चीज बहुत महंगी है। वहां महंगाई की मार इतनी ज्यादा है कि लोग अभी ऑलरेडी, इसीलिए ये जो आतंकवाद जन्म लेता है, वो ऐसे भुखमरी के क्षेत्रों में ही जन्म लेता है, जहां लोगों को ये छोटी छोटी चीजें लुभावनी करती हैं कि आप जो है वो वतन के लिए लड़ जाओ, आप जो है कौम के लिए लड़ जाओ। ये बहुत बड़ी जो है वो बात उन लोगों को लगती है, क्योंकि भुखमरी है। दूसरी बात दोस्तों, मैं आप लोगों से कहूंगा कि एक, कल मैं किसी चैनल पे सुन रहा था, हाइब्रिड आतंकवाद। दोस्तों, हाइब्रिड आतंकवाद में उन्होंने कहा कि साहब जो लोग दिन में किसी भी जगह पे काम करते हैं, शाम के वक्त में वो लोग जो है आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर के उनको सूचना मुहैया कराना या उनके लिए काम करना, बम बनाना, ये सब चीजें वो लोग करते हैं। दोस्तों, हाइब्रिड आतंकवाद का तो नाम है सिर्फ। अगर आप ये देखेंगे कि आज की डेट में अगर बहुत से राजनीतिक जो लोग बयान देते हैं, अभी झारखंड के एक मंत्री ने बयान दिया कि उसके लिए जो है वो शरीयत सबसे पहले है, उसके बाद संविधान है। दोस्तों, हिंदुस्तान में अगर आप आज भी, अगर आप ये कहेंगे कि आस्तीन के सांप हैं, तो आस्तीन के सांपों की वजह से ही तो ये जो है देश इस वक्त इस क्राइसिस में है। कुछ लोग तो है ओपन बोलते हैं। अगर आप, अगर उस झारखंड वाले आदमी की बात सुने, मंत्री की बात सुने, जो इतने बड़े पद पर है, वो शरीयत को पहले कहता है, उसके बाद, तो क्या आम जनता जो है इस तरह से इंप्रेशन में नहीं आएगी? उनको ऐसा नहीं लगेगा कि धर्म, अब बहुत से लोग कहते हैं कि साहब जो है वो हिंदू और मुस्लिम के बीच की खाई जो है पाटी जा रही है। दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम की खाई क्यों पाटी जा रही है? अभी आपने पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख का एक बयान सुना होगा, जिसमें आज वो स्पष्ट रूप से कहता है कि जो टू नेशन थ्योरी है, उसके हिसाब से जो है वो ये विभाजन हुआ था। और आज उनके जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको ये समझाना चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते। ये पाकिस्तान के सैन्य की अधिकारी की जो सबसे बड़ा कमांडिंग ऑफिसर है, उसके वर्ड्स हैं। लेकिन हिंदुस्तान में तो जब वो बांटने की बात करते हैं, किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी ने सब कुछ ये इस तरह की बात कभी कहने का नाम नहीं लिया। हर बार गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, जहां सारे धर्मों को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। और आपका एक जो काउंटर पार्ट है, वो सिर्फ धर्म की बात करता है। वो ये कहता है कि इस्लाम के अलावा बाकी कोई चीज जो है वो उनके रास्ते में अगर आएगी तो उसको हटा दिया जाएगा। तो ये जो थ्योरीज हैं, ये जो आपके जो नेबर कंट्रीज के जो वर्ड्स हैं, ये क्या हमें उकसाते हैं, या हमारे ही जो लोग हैं जो जो इस तरह से इस सभी फैसिलिटीज के साथ में शरिया और संविधान के फर्क को इतना नगण्य कर देते हैं कि आम लोगों को
वो एक भ्रमित की स्थिति कर देते हैं। दोस्तों, इस बीच में मैंने देखा कि बहुत से टीवी चैनल्स ने कुछ ऐसे लोगों के जो है वो नाम लिए, ऐसे लोगों के बयान जो है वो एम्फेसाइज किए, जिनके बयान पे हंसी आती है। उनका उनका ये कहना था, ये कोई नई चीज नहीं है। हमारे देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी ये कहा था कि साहब जो है वो आज की डेट में मुस्लिम जो है इस देश में असुरक्षित है। बहुत से इसके अलावा जो है वो आपको जो है वो बॉम्बे के कलाकार, कहीं जो आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। और अभी जो है वो एक इस तरह के आदमी ने जिसका कोई राजनीतिक में वजूद भी नहीं है, उसका एक वर्ड, इसका एक स्टेटमेंट जो है बहुत सी टीवी चैनल्स ने चलाया और उसमें बहुत लंबी चौड़ी डिबेट हुई। दोस्तों, ये सब टीवी चैनल्स भी जो हैं इस तरह के बयानों को चलाते हैं ताकि एटलीस्ट इस तरह का माहौल क्रिएट हो। मैं तो ये कहूंगा कि इस तरह के लोग जो देश के लिए एक एक प्रोग्रेसिव बात ना करें, तो उस तरह के बयानों को भी देश को, न्यूज एंकर्स को, देश के चैनल्स को बचना चाहिए, ताकि ये बात जो है वो एक बेवकूफी वाली बात के साथ साथ में इस तरह की बात को एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए। और साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि आज की डेट में अमेरिका, जो ट्रंप साहब जो है वो हर बार हिंदुस्तान के दोस्त हैं, लेकिन अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखोगे तो अमेरिका सबसे बड़ा जो है वो पाकिस्तान को सहयोग देने वाला कंट्री। जैसे मैंने अभी कहा कि 600 अमेरिकी डॉलर का हर पाकिस्तान के ऊपर जो है, पाकिस्तानी व्यक्ति पे जो है वो ऋण है। तो ये कहां से आया? आज कोई नई चीज तो है नहीं। अमेरिका ने उनको हर क्राइसिस के वक्त में हर जगह पे उनका सहयोग किया, और साथ साथ में ये जो पैसा आता था वो आतंकवाद के लिए उन लोगों ने आराम से यूज किया। तो क्या बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज आज में जो है वो, जो इस सैफुल्ला जी, जिन्होंने जो सैफुल्ला जिसने इस जो हिंदुस्तान के हिसाब से इस सारे कांड को जन्म दिया, उसका एक बयान सुन रहा था। वो ये कह रहा था कि साहब जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज को भी हिंदुस्तान के बातों में नहीं आना चाहिए, बहकाव में नहीं आना चाहिए। तो ये खुला करने के बाद भी, ये सारी बातें करने के बाद भी, और वेस्टर्न कंट्रीज को बहलावे की स्थिति में कर रहे हैं। आज एक और बात हुई जिसमें जो है वो पाकिस्तान ने जो है क्लियर कट कहा कि हम जो है वो संधि को जो है तोड़ते हैं। अब मेरी बात सुनिए कि ट्रीटी तोड़ने से, जिसमें जो है वो जो इंडिया का जो एनओसी को नहीं दोनों देश मानते हैं, यूएन का इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, इनसे क्या फर्क पड़ जाएगा? हिंदुस्तान तो एक बहुत बड़ी तरह से पाकिस्तान के लिए जो है वो कांटे बिछा रहा है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान को तोड़ने में सिर्फ लड़ाई ही काफी नहीं है, उसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां पर दुनिया को मना दिया हिंदुस्तान ने कि आतंकवाद का कभी भी कोई जो है वो देश होगा, हिंदुस्तान उसके साथ कभी खड़ा नहीं होगा। अभी आप रिसेंट एग्जांपल को ले लीजिए, क्रिकेट में आईसीआईसी जो है वो वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान का टोटल 900 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्च स्टेडियम को बनाने में और उसको मेंटेन करने में लगा, लेकिन उनको 756 करोड़ का नेट घाटा हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेलेगी। तो अपने प्रतिद्वंदी को, जरूरी नहीं है कि आप जो है वो लड़ाई में, आखेट में दोनों सेनाओं को आगे पीछे करके जो है मरवाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है जब भी कभी युद्ध होता है तो चाइना अपने आप जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और ये, हम चाइना से भी डरते नहीं, अब चाइना खुद हमसे डरता है। अभी जब चाइना ने ये क्लियर कट जो हिंदुस्तान के फॉरेन करेंसी का एक बहुत बड़ा जो है वो एक विजय थी कि चाइना ने उस जो एलओसी थी उसको माना और अपनी सेनाओं को पीछे हटाया। तो आज की डेट में ये नहीं कहना चाहिए कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। डेफिनेटली जब युद्ध स्टार्ट होगा तो चाइना उधर की तरफ जाएगा, लेकिन क्या युद्ध से पहले जो है वो आतंकवादियों को खत्म करने का मोदी सरकार का जो फैसला है, जिस हिसाब से हम पानी को रोकेंगे, जिस हिसाब से हम लोग बहुत सी चीजें, सप्लाई रुक जाएगी आज की डेट में। जैसे मैंने कहा कि बाघा और अटारी बॉर्डर को उन्होंने बंद कर दिया, तो जितना व्यापार व्यापार तो पहले भी बंद था, लेकिन थर्ड कंट्री के थ्रू व्यापार होता था, वो भी स्टॉप हो जाएगा। देन उनके अलावा उनकी जो फसलें हैं जिसपे उनका 80% जो है वो सिंधु नदी से पानी मिलता है, वो खत्म हो जाएगा। देन रोजगार खत्म हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका विरोधी जो है वो अपने आप धीरे धीरे मन ले। बहुत से लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत से लोग जो है वो करो या मरो उसी वक्त की बात करते हैं, लेकिन ये राजनीति और जो आपके देश को आगे ले जाने वाली बात है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना भी देश सुरक्षित रहे, अपने भी लोग, जिन जिन सेना हमारी जो है, मोदी जी ने सदा ये कहा था कि ये बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम युद्ध नहीं कर सकते, हम युद्ध को बहुत सी नीतियों से लड़ सकते हैं। और ये एक नीति आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से इन्होंने आज जो फैसला लिया, और डेफिनेटली अगर मैं युद्ध के खिलाफ नहीं हूं, आपको इस सारी समरी से ऐसा लग रहा होगा कि युद्ध जो है वो कोई जो है थर्ड सोच है, युद्ध भी होगा, लेकिन एकदम अगर आप किसी चीज को लेकर के अग्रेसिवली कूदते हैं कि आपको युद्ध ही करना है, तो बहुत सी चीजें छूट जाती हैं जो युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसीलिए जब कभी भी चाइना में या केमिकल युद्ध की बात होती है तो सीधा युद्ध नहीं होता। आज की डेट में बहुत से युद्ध करने के तरीके हैं जहां पर जो है वो आप सीधा युद्ध ना करके उनकी जो है वो आप पानी बिजली को रोक दो, आप उनके साथ में जो है वो उनका, आज क्रिकेट में जैसे हमने काफी नुकसान किया उनका, अब उनका जो
व्यापार है वो अटारी बॉर्डर से बंद हो जाएगा। तो ये सब चीजें भी आपको आने वाले समय में बहुत तरह से देखने को मिलेंगी कि युद्ध चल रहा है और युद्ध महसूस नहीं हो रहा, ये एक और अच्छी नीति है। जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ से लॉस होता है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि उनका रक्षा खर्च हमारे मुकाबले पे सिर्फ 10% है, तो वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएँगे। लेकिन ये बात भी सही है कि एक दिन हम ज़रूर जवाब देंगे, और जो पीओके की बात हमने की है, जिसमें हमारे राजनीतिक दल बीजेपी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका हमारा डिसीजन खराब नहीं जाएगा और आने वाले टाइम में अमरनाथ यात्रा हो, चाहे कश्मीर का जो है वापस टूरिज़्म की जो इंडस्ट्री जिस हिसाब से कश्मीर को डेवलप करने के लिए 1000 करोड़ का बजट था, जिस हिसाब से डेवलप हो रहा था, वो रुकेगा नहीं। ये इस वक़्त ऐसा वक़्त है जब देश रो रहा है, श्रद्धांजलि सब लोग दे रहे हैं, वहाँ पर भी आपको लगेगा कि 80% लोग जो है वो ये मान कर के चलते हैं कि साहब श्रीनगर की विद्रोहियों से, आतंकवादियों से वो नहीं रुकने वाले, देश आगे लगातार बढ़ता रहेगा। मेरी बहुत-बहुत दिल से श्रद्धांजलि है उन शहीदों को, मैं शहीद ही कहूँगा। पर्यटक तो जो उस वक़्त थे जब वो घूम कर के आ जाते, लेकिन आज वो शहीद हैं, देश के नाम पर शहीद हैं। दोस्तों, वन्स अगेन बहुत-बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि उन शहीदों को।